सभी का उम्मीद लॉ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, और 2024 आप लोगों के लिए शुभ रहे और आप जिस नौकरी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें सफल हो दोस्तों। इसी शुभकामना के साथ में आज का सेशन करते हैं शुरू। तो देखिए, लॉ फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों। प्री प्लस मेन बैच के लिए जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट है, क्लास एस्पिरेंट है, जो आपके एलएलबी स्टूडेंट है, अदर एस्पिरेंट्स हैं जो 25 हाई कोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इंडिया में कितने कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स हैं। जो 25 हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहते हैं कि हम तो एक ऐसा बैच ले लें जिसमें सारे कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट जो भी एग्जाम्स करवाते हैं सारे हमें मिल जाए। तो आपका ये लॉ फाउंडेशन बैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सारे मेजर, माइनर, लोकल लॉज, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स करवाई जाएगी। जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज और नोट्स भी आपको दिए जाएंगे फॉर ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच है दोस्तों। इसके लिए उम्मीद क्लासेस की ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और जुड़ जाना है और ये कोर्स आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या कर लिया था? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर वाइज कंपैरिजन कर लिया, टाइटल वाइज कर लिया। अब हम जो नए नए प्रोविजन जुड़ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो पहले आपका सीआरपीसी 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, अब नाम क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकेंड 2023 हो चुका है दोस्तों। सजा के लिए टाइमलाइन थी पहले, अब उसे टाइमलाइन को और जोड़ दी गई है। सजा के लिए टाइमलाइन नहीं थी, अब टाइमलाइन जोड़ दी गई है। 484 आपकी धाराएं पहले थी, अब आपकी 531 है। पहले 37 चैप्टर थे, अब आपके 39 चैप्टर हो चुके हैं। और इस पे असेंट कब मिली दोस्तों? असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को असेंट मिली थी। एनफोर्स कब होगा? तो एनफोर्स के लिए आपका डेट नहीं दी हुई दोस्तों, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई कर देगी तब ये एनफोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। एक बच्चे ने प्रश्न किया था, मैम क्या कॉल रिकॉर्डिंग भी इसमें शामिल है क्या? तो आप लोगों का इसका उत्तर भी देंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसका उत्तर भी आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना तो कौन से चैप्टर में है दोस्तों? तो चैप्टर नंबर आपका 1 है, जो प्रिलिमिनरी यानी कि जिसे हम प्रारंभिक कहते हैं, 1 से 5 तक ये चलता है। और ये आपका सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 जिसके सबसेक्शन नंबर 1 में दी हुई है डेफिनेशन, और उसका आई क्लॉज है दोस्तों। आई में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये पूरी आपकी रूपरेखा हो गई। इसमें आपकी डेफिनेशन दी हुई है, कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, कोई आपके अंदर कोई सब पॉइंट नहीं है, यहीं पे मैंने आपको रूपरेखा बता दी है। अब देखिए, आप लोगों के लिए ये फ्री बैच, क्योंकि हमने नए साल में लिया था नया रेजोल्यूशन, फ्री बैच भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए कंप्लीट कोर्स के लिए, जितने भी आपके 25 हाई कोर्ट्स हैं उन सभी के लिए टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज और नोट्स दिए जाएंगे, पैनल पीडीएफ्स आपको मिलेगी, पनिशमेंट आपका जो करवा दिया है तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं तो उनके लिए आप चाहते हैं कि इनकी पीडीएफ वगैरह आपको मिले, तो आपको अभी डाउनलोड कर लेनी है क्या? उम्मीद क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करा करके आप इसको सीरीज को अपने लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की, तो कहां दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 1 के झ में जो आई है उसी को झ कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फोन, अन्य बेतार दूर संचार, बेतार मतलब जिसके तार ना हो, दूर संचार युक्ति या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर या कैमरा, कोई अन्य
इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए सम्मिलित है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या सम्मिलित हो गए, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, कोई बेतार ऐसी कोई युक्ति है वो आपका आ जाएगा, कोई कंप्यूटर भी आ जाएगा, श्रव्य दृश्य कोई प्लेयर है, कैमरा है, या ऐसी कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है या ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप है जो केंद्रीय सरकार के अधिसूचना द्वारा विधि निर्दिष्ट की जाए, वो इसमें सम्मिलित हो जाती है। अब जिसके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपकी युक्तियां दे रखी इनके द्वारा किसी लिखित, किसी मौखिक और सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। अब चाहे एक जिसे अब यहां पे बता दिया कि क्या क्या इसका क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या क्या है, कि देखिए चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को, एक युक्ति से किसी अन्य युक्ति को, या किसी व्यक्ति से किसी युक्ति को, या किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को। तो क्या बोल रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति को, युक्ति से युक्ति को, व्यक्ति से युक्ति को, या युक्ति से व्यक्ति को पारेषित किया जाए या अंतरित किया जाता है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाएं कहलाती है। पहले तो देखो ऊपर युक्तियां बता दी, इन युक्तियों के द्वारा कैसी सूचना, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वो कोई सचित्र हो या वीडियो हो, इसके अंतर्गत ये संसूचनाएं आ जाती है। अब माध्यम क्या क्या हो सकता है, व्यक्ति से व्यक्ति, युक्ति से युक्ति, व्यक्ति से युक्ति और युक्ति से व्यक्ति, इसके अंतर्गत पारेषित या अंतरित किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कहलाती है दोस्तों। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। जो दोस्तों देखिए हिंदी और इंग्लिश हमें हर परीक्षा में जिताने का पूरा योगदान निभाता है दोस्तों। तो ये आपकी बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे हम आपको कोर्स दे रहे हैं, बैच आपको करवा रहे हैं सभी सरकारी नौकरी के लिए। संपूर्ण हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। लाइव बैच 1 साल की आपकी वैलिडिटी है दोस्तों, 1 साल तक आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज को समझाया जाएगा कि कहाँ आप गलती कर देते हैं तो उस गलती को कैसे हटाना है, वो सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। चलिए आगे देखिए, अब इंग्लिश वाले देखिए ध्यान दीजिए। और दोस्तों वैसे तो यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट है ना, तो हिंदी का होता है ना वो इंग्लिश का होता है, उसे दोनों में ही लॉ को पढ़ना पड़ता है ताकि उसकी समझ जो है पढ़ने की वो बढ़ सके। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का आई में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स the communication of any written, verbal, pictorial information और वीडियो कंटेंट जो कि क्या किया जाएगा, ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर whether from one person to another, one device to another, person to device और device to person। ठीक है, ये चारों आपको दे दिए गए। अब बाय मीन्स ऑफ, तो मीन्स बता दिया, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन कौन से इंक्लूड हो गए, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये हमने कर लिया, वायरलेस कोई टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है या कंप्यूटर है, ऑडियो वीडियो प्लेयर है या कैमरा है, ये सभी इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म as may be specified by notification by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसी कोई डिवाइस के बारे में बता रखा है कि ये भी इसमें शामिल है तो वो भी शामिल की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की आपकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, तो देखिए अब एपीओ के लिए भी आपको तैयार रहना है क्योंकि एपीओ है और बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए अभी आप तैयार हो जाइए। उम्मीद है तो जुडिशरी है दोस्तों, क्योंकि उम्मीद और विश्वास है तो आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित तौर पे हो जाएगी। आपकी रेगुलरिटी ही आपको जिताती है और उम्मीद
हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए एपीओ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है और तत्पर भी है। तो कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी करवाए हैं, एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, और एक ही प्रयास में कैसे सफल हो, क्या गलती हमसे हो जाती है, वो सारी बातों का हम आपको यहाँ पर समावेश करवा देते हैं, सारी बातों को बताते हैं भाई किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कहाँ आप गलती कर रहे हो। तो इसके लिए आप लोगों को उम्मीद क्लासेस की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था ये आपके कहाँ से लिया गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक कहते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक चलता है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 5 तक बीएनएसएस 2023 में डिफाइन है। तो देखो ये सारी बातों का समागम, हम बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, एक एक प्रोविजन को समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनफोर्समेंट, इसका एनफोर्समेंट कहां होगा दोस्तों, तो इनका एनफोर्समेंट आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब एनफोर्समेंट की बात करें तो अभी चल रहा है कि पहले यूटी में होगा, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, पहले उस पर आपका लागू होगा। ठीक है, क्योंकि जहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, आपको पता है कि सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ में आपको चलना है, तो वो सारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी तो करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो यूटी में है वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो पहले वहां पे लागू होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बाकी आपके एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब, तो जहां जहां के लिए नोटिफाई हो जाएगी तब ये एनफोर्समेंट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और इसलिए आप देखिए अब ये आरजेएस की भी आपकी वैकेंसी आ रही है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि उम्मीद है तो जुडिशरी है। कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करवाए जाएंगे, साथ में एमसीक्यूज। एग्जामिनर कहां आपको कंफ्यूज करता है, कैसे हम ऑप्शन में गलतियां कर देते हैं, उन सबको भी रिमूव किया जाएगा दोस्तों। तो एक ही प्रयास में आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि हम पहले से ही तैयारी कर लें, नोटिफिकेशन के आने का इंतजार ना करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाए, और उम्मीद क्लासेस की ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी मन में आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। हमेशा 24/7 आवर ये आपकी सेवा में हाजिर होता है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ में, बीएनएसएस हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपका जो साक्ष्य अधिनियम है उसके भी नए प्रोविजन हम करेंगे, तो जुड़े रहिए आप उम्मीद लॉ क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।